देखती आंखों, सुनते कानों, धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक वो ये है कि उधार दिए हुए पैसे मांगना कितना मुश्किल होता है। तो आप में से क्या कभी किसी ने उधार दिया, और अगर दिया तो कोई दिक्कत पेश आई वापस देने पे, या पहले ही अगला दे देता है खुद आपके मांगने से? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम आसमा है। कभी किसी को उधार दे दो तो उसे वापस लेने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ता है। मैंने बिल जमा करवाने हैं, मैंने बच्चों की फीस जमा करवानी है, बहुत सी ज़रूरियात उसको बतानी पड़ती है एक्सप्लेन करके, फिर भी मिलते नहीं हैं। फिर वो भी आगे से बहाने ही बना देते हैं। ये देने के बाद समझ लें कि बस आप उससे रिश्ता तोड़ दें। अच्छा जी, ये अच्छा है, देने के बाद तोड़ दें भाई, पहले तोड़ लीजिए। पहले तो दे दिया ना। नहीं, मगर जहाँ पे मांगे अगला वहीं पे तोड़ दो। मेरा नाम मदीहा है। कहते हैं ना, उधार मोहब्बत की कैंची है। हाँ जी। तो वो रिश्ता भी खत्म हो जाता है, मोहब्बत भी खत्म हो जाती है, अगला बंदा आपको मिलता नहीं है वापस। आपने एक्सपीरियंस किया ऐसा कुछ? एक्सपीरियंस किया हुआ है ऐसा। अच्छा, तो वो उसके बाद बातचीत खत्म हो गई? बातचीत, अगला बंदा तो मिलता ही नहीं है आपको, बातचीत कहाँ से होगी? वो कहता है आप कौन हो। और जब पैसे लेने थे तब क्या हुआ? तब उसके लिए तो वो कहते हैं ना, गॉड फादर ही मैं ही थी। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुरैना है। अगर हम किसी को दे देते हैं, पहले तो मांगते हुए इतनी शर्मिंदगी होती है, बट हमें ज़रूरत होती है उसे एक्सप्लेन करने के बाद, तो वो हमें टाइम दे देता है कि इस टाइम पे आना, इस टाइम पे आना, और फिर हमारी चक्कर लगवाता है। तो मांगने पहले बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसे पूछ लो, किसी का ऐसा हुआ है कि आपके मांगने से पहले ही अगले ने दे दी हो? उसे याद करवाना पड़ता है, भाई कुछ याद हो। अगर इतना यूनानिमस नो, कोई किसी एक के साथ ऐसा हो गया, और शायद कोई सोचिए किसी के साथ हुआ। जी जी सर, मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे मांगने से पहले ही मिल गए। लकी बहन, आपका नाम क्या है? ताइबा फयाज। वाह वाह वाह, आप ये कैसे आपके साथ हो गया, और आपने कोई इसके ऊपर इज़हार तशक्कुर किया? मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे मांगने से पहले ही मिल आप गए। अकेली खुश नहीं, हम भी आपके लिए बहुत खुश हैं कि आपके साथ ऐसा हुआ। लेकिन ये बड़ी अच्छाई है जिन्होंने आपसे पैसे लिए कि उन्होंने आपके मांगने से पहले आपको खुद वापस कर दिए। ये बड़ी जबरदस्त। जी आप बताइए। मैंने एक बार अपनी फ्रेंड को दिया था, वो अपने ही पैसे देकर जब उससे लेने की बारी आई तो वो ऐसे लग रहा था मैंने नहीं उसको पैसे दिए, उसने मुझे दिए। वो उल्टा मुझे पड़ जाती थी कि अभी मेरे पास नहीं है, तुमने अभी मुझे कल ही तो दिए थे और आज तुम मांगने भी आ गई हो। अच्छा, और आपको वो मिले पैसे वापस या नहीं? नहीं। फ्रेंड है आपकी बीवी? नहीं, बातचीत उसके बाद खत्म हो गई। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शुमाइला है। जी शुमाइला। किसी को पैसे दे दो तो लेना मुश्किल हो जाता है। वो कहते हैं हमारा भाई बाहर गया है और अभी उसके पैसे नहीं आए, नेक्स्ट मंथ आएंगे, उसने इस बार अपना काम बनवा लिया है। लेने वाला बादशाह बन जाता है। बात अकामे में चली गई है। जी, लेने वाला बादशाह बन, देने वाला फकीर बन। बादशाह आगे आगे, फकीर पीछे पीछे। हाँ, बिल्कुल ये होता है, मगर कोई ना कोई मजबूरी तो निकल आती है। मगर सिर्फ यही नहीं कि जो भाई बाहर जाते हैं उनके ऊपर ही नहीं है, वैसे भी। जी, दूसरों के तजुर्बों से वैसे मैंने देखा है कि देना नहीं चाहिए, क्योंकि अक्सर बहाना ये भी होता है कि बस अगली महीने की 10 तारीख को कमेटी निकलेगी और पहले नोट में तुम्हारे हाथ में रखेंगे। इस तरह के बहाने सुनने को मिलते हैं, लेकिन वो कमेटी ऐसी किसी काली जुमेरात को होती है कि वो आने का नाम ही नहीं लेती। तो ये एक बड़ी आम फहम हमारे यहाँ पे, हमारे माशरे के अंदर एक चीज़ है कि लोग उधार मांगते हैं, और उधार मांगने के बाद वापस देने की जब बारी आती है तो हमें बहुत ज़्यादा बहाने और एक्सक्यूज़ेस जो है उनका सामना करना पड़ता है। कई बार कुछ जेन्युइन भी होता है, मगर मसला हमेशा की तरह यही है कि वो जो दूसरे वाले केसेस हैं जहाँ बहाने और एक्सक्यूज़ेस बनाई जा रहे हैं, वो बेचारे जेन्युइन एक्सक्यूज़ वालों को बहुत बुरी तरह आउट नंबर कर देते हैं, जिसकी वजह से जेन्युइन वाले भी मारे जाते हैं उनके एक्सक्यूज़ के चक्कर में। लीजिए बुलाते हैं अपने आज के मेहमान को। ही इज़ अ राइटर, ही इज़ एन एक्टर, एंड ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडियंस दैट वी हैव हैड फ्रॉम पाकिस्तान, जनाब नसीम विकी। बहुत शुक्रिया जी। विकी भाई, आपने भी सुना, कोई आपके साथ ऐसा कभी वाकया हुआ है? सचमुच का वाकया है, हनी अलबेले के साथ है मेरा। अच्छा। मुझे कहता भाईजान 1 लाख रुपया चाहिए, मैंने दे दिया। तो उसके बाद मैंने कहा हनी मुझे पैसे वापस। भाई मैंने कितने देने आपके पैसे? मैं कहा 1 लाख रुपया। कहता थोड़े ज्यादा घट करो। ये उधार में से कौन कम करता है? मेरे को सौदेबाजी थोड़ी हो रही, मैंने कोई चीज बेची है। तो आपने फिर क्या कम किए? नहीं, उसने करवा लिए।
देखिए भाई, कम करवाने के बाद वापस मिले? अब वापस तो मिल गए, वापस मिल गए, लेकिन कम करवा के वापस मिल गए। अच्छा। हाँ। तो यानी कि मगर ये एक आम फहम है, हर किस्म का बहाना आपको फिर सुनने को मिलता है जब पैसे आपने उधार देना जी, फिर तो आप समझ ले कि एक बंदे को उधार दिया तो वो कहता मुझे पैसे दो, कहता यार दे दूंगा, यार मेरे पैसे दो, दे दूंगा, कहता यार मुझे अब पता चला कि तुम तो बड़े गलत आदमी हो, कहता ये देने से पहले सोचना था। आजकल उधार लेने वाला जो है ना वो ज्यादा शार्प है आपसे। नहीं, शार्प तो बिल्कुल जाहिर बात है, जिसकी जरूरत होती है वो हमेशा शार्प, हाँ। वो तरीके भी नए नए इजाद करता है। अच्छा, उधार लेने वाला हमें नहीं मिलता, देखे ना सारे देने वाले बैठे हैं। कोई भी नहीं कहेगा कि जी मैंने लिया हुआ है। हाँ। मैं भी नहीं कहूँगा, आप भी नहीं कहेंगे। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये बंदा नहीं मिल रहा, ये बंदा नहीं मिल ये रहा, पता नहीं कहाँ रहता है। वैसे आज मुझे बड़े को थके हुए लग रहे हैं, क्यों? थका हुआ लग रहा हूँ? हाँ। नहीं, मैं काफी देर से आया हूँ। मगर ये अमूमन जब फील्ड के लोग आते हैं और वो कुछ देर पहले आ जाते हैं, अगर कभी तो वो फोन पे ही लगे रहते हैं, उनको वो उससे ही नहीं निकल पाते। नहीं, मेरा फोन जो है ना मेरी बीवी के साथ कनेक्ट है। क्या आपको नहीं है फोन? नहीं सर जी, मैंने जो भी करना है ना उसने देखना है। मगर एक्चुअली में आपने नोटिस किया कि कितना देर अब लोग फोन के ऊपर लगे रहते हैं। हमारे ही अपनी फनकार बरादरी के अकेले बैठे हुए हैं, फोन पता नहीं किधर किधर क्या क्या देख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। फोन ने तो वैसे पागल कर दिया लोगों को ना आजकल। पहला जमाना होता था ना, जब कोई बंदा अकेला हंसता तो सारे कहते पागल है। फोन को अकेला बंदा हंसे सारे कहते मैंने भी सेंड कर, मैंने भी सेंड कर। ये भी एक देखे वक्त कैसे कैसे बदलता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं ना? कि वो आपस में बात चाहे ना करे, खुद वाला जो एंजॉय किया वो भेज दे मुझे, वो भेज दे। ये जमाना वही है, वही कहते थे कि बदल गया जमाना। पहले टेलीफोन सुनना से कोल जाइदा सी, हुण सुनना से उधर जाइदा। तो आप भी उधर जाते हैं? नहीं, मैं उधर ही सुन लेता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा फोन आता ही नहीं वासे भाई। एक्चुअली में आपका यूजेज ज्यादा है फोन का या नहीं है? नहीं, बहुत कम है। बहुत मेरी कम। बैटरी 6 दिन भी चल जाती। अच्छा। मगर आपके कौन से ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने आप देखो कि सबसे ज्यादा यार ये फोन यूज करता है? तो सारे ही मतलब आपके कोई आपके टॉप 3 जो आपने नोटिस किए हो? कैसर पिया को देख लें। हाँ जी। जब उसको करो तो लगेगा उसके पास फोन है ही नहीं। बिल्कुल, कभी नहीं उठाएंगे वो। जब आप उसके पास बैठे हो तो लगेगा कि अभी अंदर चला जाएगा ये। बिल्कुल सही कहा है। हाँ, एक तो ये बंदा हो गया। एक तो ये और बंदा हो गया। हाँ। और हनी भी इसी तरह ही है। हनी साहब भी अच्छा। हनी भी ऐसे ही, हनी बैठा बैठा ऐसे उल्टा कर देगा, सीधा कर देगा, उल्टा। और एक तीसरा बंदा मैं आपको बताता हूँ, इफ्तिखार ठाकुर। वो कमाल बात ये है कि वो फोन अगर आप उनको करेंगे तो वो उठाएंगे नहीं, और वो आपके सामने बड़ी किस्मत होगी तो कोई फोन ले लेंगे। हाँ जी। कि कोई कॉल आई और उन्होंने उठा ली। हाँ जी। मगर जो सबसे बेस्ट बात है कि वो फोन में फिर भी मुस्तकिल होते हैं। हाँ, 24 घंटे फोन के ऊपर होते हैं। तो वो मुझे पता चला कि वो गेम खेल रहे होते हैं, और वो शायद कैंडी क्रश, ठाकुर साहब वो खेलते रहते हैं। कैंडी क्रश वगैरह नहीं खेलता, उसने खुद ही अपना एक कार्टून बनाया हुआ है और उसको डाउनलोड किया हुआ है, और वो लोगों के घरों के आसपास ही फिरता रहता है। बिल्कुल, वो एक ये बड़ी एक आदत होती है आमतौर पे लोगों की कि फ़ोन के ऊपर बहुत बिजी रहते हैं। हमारे यहाँ पे दोस्त जो है वो भी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, तो जी कौन पहले पूछेगा? जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मदीहा है और मेरा सर से सवाल है कि आजकल पाकिस्तान के जो काफ़ी सीनियर अदाकार हैं वो स्टेज को छोड़ रहे हैं, ये कह कर के स्टेज अब देखने के लायक नहीं रहा फैमिलीज़ के, लेकिन आप अभी भी स्टेज से जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, तो आपकी क्या राय है इसके बारे में? देखिए, मैं क्या करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि जिस जगह पे मैं काम कर रहा हूँ उसको मैं ठीक करूँ, जहाँ तक भी मेरी मतलब हो सके। जो छोड़ के चले जाते हैं, जो बाहर जाके बोलते हैं कि ये काम ठीक नहीं है, मैं समझता हूँ कोई बाप अगर अपना घर छोड़ के चला जाए तो औलाद खराब हो जाए, फिर वो ये नहीं कह सकता कि मेरी औलाद ठीक नहीं निकली। भाई आपने उसको चेक ही नहीं किया। अब अगर कोई छोड़ के जा रहा है ना, उसको छोड़ के नहीं जाना चाहिए, इसको रह के अंदर ठीक करना चाहिए। तो ठीक करना मकसूद होता है। जो लोग पाबंदियां लगाते हैं उनके पास उसका हल भी होना चाहिए। अगर कोई बंदा गटर में उतरा हुआ तो गन तो उसको लगेगा। अगर मैं इसमें हूं तो मुझे लोग अगर कहते हैं कि जी आप भी इसमें शामिल हैं, तो मैं मानता हूं कि हाँ मैं शामिल हूं, बट मैं उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं उतना जितनी मेरी ताकत है, जितनी मेरी कोई समझ सकता है। कोई नहीं समझता। अब इसके अलावा आप देखें, थिएटर जो बिल्कुल मासूम बच्चा लगने लग गया। अब तो जितनी ऐप्स अपना दुनिया में आ गई हैं, अब आप टिकटॉक पे देख लें, क्या वहाँ पर बातें जो सुनने वाली हैं। आजकल जो वीडियोज़ एक दूसरे के बारे में बनाई जाती हैं, किस तरह से गालियों का प्रचार किया जाता है, वो उसको निकाल रहा है, वो उसको निकाल रहा है। थिएटर तो उसके सामने मासूम बच्चा हो गया। जितनी बाकी ऐप्स हैं, अगर थिएटर को अब देखा जाए ना तो थिएटर वैसा नहीं रहा जिस तरह का हमने डिस्कस किया हुआ। थिएटर जो है वो ज़वाल पजीर नहीं हुआ। थिएटर की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है। पहले थिएटर होते थे 2-3 लाहौर के अंदर, अब 12-13 हैं। जगह जगह पे जैसे वो नाके लगे होते इस तरह थिएटर खुल गए। अब जिसको नहीं भी आता वो भी थिएटर कर रहा है। थिएटर का बेड़ा कर किस लिए? अब गंदा काम करता कोई एक आम सा बंदा या कोई आम सी बंदी, तो बीच में रगड़े हम भी जाते हैं। वेलकम बैक।
जी, अवाम का सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अलीज़ा है। सर, आपका ताल्लुक फैसलाबाद से है, जिसे जूतों का घर भी कहा जाता है। सो आपका वहाँ से लेकर इंडस्ट्री तक का सफ़र कितना मुश्किल था? मुझे मुश्किलें नहीं सहनी पड़ी। कुछ लोग बड़े लकी होते हैं, उनमें से मैं एक हूँ। मैंने जब पहला ही ड्रामा किया स्कूल लेवल पे, तो मतलब एक ही रात में मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मेरा हुण होर कोई काम नहीं, मैंने वही करना पैना। तो बस फिर सफ़र शुरू हो गया। फिर थिएटर ऐसा मैंने शुरू किया, आते ही फिर एक टेलीविज़न का ड्रामा भी मिल गया पहले ही साल में। ड्रामा भी बहुत ज़बरदस्त, ज़रूरत उसका नाम था। मुन्नू भाई उसके राइटर थे, और उसमें आगा ताले साहब थे, मोहम्मद अली साहब थे, सबिया खानम साहिबा थी, मारिया वासी मेरे साथ थी, और अपना काशिम महमूद थे। हम दोनों का ये पहला खेल था। तो उसके बाद फिर जंजालपुरा, फिर राहें, फिर फैमिली फ्रंट, इस तरह फिर चलता रहा। जी भाई, आपने कहा कि जी मैं लकी रहा और मुझे आते ही ड्रामा मिल गया, मगर कोई तो स्ट्रगल का पीरियड बीच में रहा या नहीं रहा? स्ट्रगल नहीं रही। अच्छा, मिलता ही है स्ट्रगल अल्हम्दुलिल्लाह। इसी काम में रही जो रही। इससे पहले मैंने बहुत स्ट्रगल की थी। मैं वही तो कह रहा हूँ, वो कोई स्ट्रगल तो थी या नहीं थी? वो तो इतनी ज़बरदस्त स्ट्रगल थी। स्कूल से पहले पहले जो था ना स्ट्रगल, वो थी। मतलब अपना पढ़ते हुए उस वक्त किसी चीज़ की समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या करना है। मैं पहले भी बारहा बता चुका हूँ कि मेरे वाले जो थे, मतलब वो नान लगाया करते थे और उनके साथ में काम किया करता था। बिल्कुल। मैं पहली जमात में दाखिल होने से पहले, मतलब मैं तंदूर के ऊपर खड़ा हुआ करता, तो मेरा कद छोटा था, मैं बच्चा था, तो नीचे जो ना वो एक फट्टी रखे, उसके ऊपर खड़ा होकर मैं तंदूर के अंदर से नान निकालता था। तो वो स्ट्रगल। फिर उसके बाद सर के ऊपर 500 कुलचा रख के बाज़ारों में उसको दे के आना दुकानों के ऊपर। फिर उसके बाद दोपहर को वापस आके स्कूल से या कॉलेज से, तो फिर बाकर खानियाँ लेकर जाना, फिर उनके पैसे लेकर आना, फिर उसके बाद जो उसका सामान है वो लेने के लिए जाना, फिर उसके बाद वो जो लकड़ियाँ आती थी घर में, रेड़े के रेड़े आते थे तंदूर में जलाने के लिए, वो सारी उठा के एक एक करके अंदर रखनी। फिर मेरे सामने मेरे दोस्त जो क्रिकेट खेलने जाया करते थे, तो मेरे हाथ से लोहे दियाँ सीखा होंदियाँ सन, वो बला लेके जा रहे होंगे सन। तो ये एक बड़ा मुश्किल मरहला होता है जब आप ये चीज़ें देख रहे होते हैं। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने जब ये अता किया, फिर अब ये है कि घर में भी कहूँ ना जी पानी पीना है, तो 4 बंदे पानी ले आते, तो अल्लाह ताला ने उसका फिर रिटर्न बड़ा अच्छा दिया। मतलब आप वॉक भी करने जाओ ना, कि तुम ना जाओ, थोड़ी जगह चले जाने। नहीं, मगर वो जो स्ट्रगल, एक काम के अंदर की स्ट्रगल होती है और एक काम तक पहुंचने की स्ट्रगल होती है, जिसके बाद आप मंजिल की तरफ जाना शुरू करते हैं, वो स्ट्रगल बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। हाँ जी। जिस तरह आपने बताया कि ये जो पूरी आपकी तंदूर और वो वाली ज़माने की जो स्ट्रगल है, काम तक पहुंचने से पहले की थी। काम में आके फिर जो स्ट्रगल हुई, वो तो एक और स्ट्रगल है, जिसमें आपके फलां ड्रामा मिला नहीं मिला, वहाँ पे चांस मिला नहीं मिला, वो एक और काम है। वो तो मिलता ही गया। देखें, अब मैं घर पे बैठा हुआ हूँ, मुझे नबील का फ़ोन आता है, तो मुझे कहता है कि विक्की लाहौर आ जाओ। मैंने कहा जी क्या ड्रामा करना है? वो एक कैरेक्टर बहुत अच्छा, मैं लाहौर आ जाता हूँ, ड्रामा ज़रूर तो मिल जाता है। फिर उसके बाद लाहौर थिएटर में काम कर रहे हैं, उमर शीफ साहब हैं, वसीम अब्बास साहब हैं, जुल्करनैन हैदर साहब हैं, इस्माइल तारा साहब हैं, ये सारे लोग हैं, उनके दरमियान में काम कर रहा हूँ और उनके लेवल पे काम कर रहा हूँ, और वो मुझे सारे अप्रिशिएट कर रहे हैं। उसी में फिर वसीम अब्बास साहब मुझे कहते हैं कि बेटा कल रिहर्सल है, तुम आना मेरे को। ओके जी, चले जाते हैं। वहाँ जाते हैं तो सामने सबा परवेज़ साहबा बैठी हैं, समीना अहमद साहबा बैठी हुई हैं, वसीम साहब बैठे हुए हैं, और फैमिली फ्रंट का स्क्रिप्ट आया हुआ है, डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब ने लिखा हुआ है, और कहते हैं जी कि अगर ये रोल है खुशिया का, अगर ये आपने अच्छा कर लिया, हमने तो 2 एपिसोड का लिखा है, अगर ये आपने अच्छा कर लिया, तो ये आपकी अदाकारी ने बताना, कि आपके काम ने बताना कि ये एपिसोड अगले में आएगा कि नहीं आएगा। तो फिर उसके बाद 350 एपिसोड किया। बिल्कुल। फिर जब तक खुशियाँ नहीं आता था, एपिसोड नहीं चलता। और आपका वो, आई थिंक उसमें एक वो बड़ा मशहूर तकिया कलाम था, पिछाना नहीं पिछाना। पिछाना नहीं पिछाना। हाँ, बिल्कुल। खुश रखे, कोई भी नहीं पिछानता। अल्लाह ने इज्जत ही बड़ी दी है। आई थिंक एक पाकिस्तान की टेलीविजन ड्रामों की तारीख के अंदर जो सिटकॉम्स के अंदर जो स्टेटस फैमिली फ्रंट को हासिल है, और जो वो कमाल डॉक्टर साहब ने लिखा और जो एक्टर्स ने परफॉर्म किया, और आपने फिर कमाल उसके अंदर। मेरी गुड लक ये रही है वासे भाई के सिखाने वाले बहुत थे। जैसे वसीमा भाई मेरे मतलब टीचर थे, फिर सबा परवेज साहिबा जो थी, उनके साथ मैं कर रहा था। जब भी मैं कहता था ना पिछाना नहीं पिछाना, मौला खुश रखे, कोई भी नहीं पिछानता, तो एक दिन मुझे कहती है कि नसीम तुम ये जो कहते हो पिछाना नहीं पिछाना, इसके मतलब का पता है? मैं सन्नाटे में चला गया। मैं कह नहीं, कहती इधर मैं बताती। कहती इसका मतलब ये है कि तुम एक फ्रॉडी आदमी, झूठ बोलते हो, अपना कारोबार चलाते हो, कभी कुछ करते हो कभी कुछ करते हो, तुम्हारा कोई अपना काम अच्छा नहीं है। अब तुम आगे कहते हो पिछाना, उसके अंदर लिखा होता है कि नहीं मेरी लाइन होती है, तुम उसको ओवरलैप कर जाते हो, तो उसको नहीं को तुम नहीं सुनते, तो मुझे ज़बरदस्ती कहना पड़ता है, उसको ओवरलैप हो जाता है, पता नहीं चलता, फिर तुम्हें मतलब का नहीं समझ आती। मैंने कहा जी क्या मतलब क्या? कहती है आपने कहना है पिछाना, मैंने कहना नहीं, तो आपने कहना शुक्र है कि पकड़ा नहीं गया, मैं फ्रॉडिया हूँ। मौला खुश रखे, कोई भी नहीं पिछानता कि मैं फ्रॉडिया हूँ, कोई भी नहीं पिछानता। हाँ। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इज्जत ही बड़ी दी हुई है। हाँ। फिर जाके समझ आए कि ये जुमला ये था। ये ब्रेक डाउन जो करके देना और वो जिस तरीके से समझाना, ये आई थिंक हमारे जो सीनियर्स रहे हैं, हम बड़े लकी रहे हैं कि क्या वो आपको तरीके से समझाते थे ये चीज़ें। और कुछ चीज़ें जो शुरू में ही मुझे लगता है जब करियर के आपको कुछ जिसे कहते हैं ना बेसिक्स आपकी अगर
पक्की कर दें और उस टाइम पे अगर आप लकी हो कि आपको ऐसे लोग मिल जाएं तो वो फिर बड़ी आगे तक जाती हैं। सर सारी ज़िंदगी फिर उस चीज़ का मज़ा आता है आपको। आपने सीखा किन से होता है, किनके साथ आपका बैठना उठना होता है, और आपने देखा किन को होता है, ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। बिल्कुल। मैं खैर वैसे तो नहीं बताता मगर आपसे क्योंकि बातचीत हो रही है तो मैं उससे मुझे याद आ गया कि पहला ड्रामा मैंने लिखा तो समीना अहमद साहिबा उसकी प्रोड्यूसर थी, जट एंड बॉन्ड के ज़माने से। हाँ जी। तो हम नए नए यंगस्टर चले गए लिख के, तो उस ज़माने में वो और उनके बेटे जैन अहमद, उन्होंने मुझे एक बात कही। उन्होंने कहा उस वक्त नया नया सेटेलाइट टेलीविज़न आना शुरू हो गया था, इंडस, ARY और ये आगे थे। तो इन्होंने कहा कि हमारा जो ड्रामा है वो इस वक्त अब तकरीबन ना कोई उस टाइम पे कोई पता नहीं कितने को 60-70 मुल्कों में देखा जा रहा था, अब तो बहुत मुल्कों में जाते हैं चैनल्स हमारे। तो उन्होंने कहा ये याद रखना कि बस ये ड्रामा जो है ना वहाँ पे जो भी देख रहे हो ना वो शर्मिंदा ना हो आपका ड्रामा देख के। तो कोई ऐसी बात नहीं कहनी। अच्छा वो ऐसी जेल में फंस गई, शुरू का टाइम था तो वो ऐसी जेन में फंसी कि फिर वो एक प्रेसिडेंट सेट हो गया कि ऐसी बात नहीं कहनी जिस पे शर्मिंदगी हो। ऐसा ही है। तो वो ये बड़ी कुछ शुरू की जो बेसिक्स अगर कोई आपको मिल जाए सिखाने वाला तो वो साथ रहती हैं। उनकी बातें याद रहती हैं, उनका बैठना उठना याद रहता है। मुझे याद है जब हम रिहर्सल के लिए जाया करते थे मैडम समीना जी के घर, तो वहाँ पर उन्होंने एक साइड के ऊपर थिएटर बनाया हुआ था। बिल्कुल छत के ऊपर, जो छत के ऊपर, ठीक है। तो कहती मुझे थिएटर से इतना प्यार है कि मुझे लगता है कि मैं थिएटर के ऊपर हूँ। हाँ। मैं यहाँ परफॉर्म कर रही हूँ। मैंने अपने घर के अंदर वो एरिया इतना सा बना लिया। जो थिएटर के साथ प्यार करते हैं वो तो इस कदर करते हैं। बिल्कुल, नो डाउट। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महक है। मेरा क्वेश्चन सर नसीम से है कि पाकिस्तान के जितने भी मशहूर स्टेज एक्टर हैं जैसे कि इफ्तिखार ठाकुर, इमानत चंद और इकरम दास, अगर मुस्तकबिल में आपको इनके साथ कोई मूवी बनाने का मौका मिले तो आप किसको हीरो बनाएंगे? देखिए इनमें से सारे कॉमेडियन ही बनेंगे, हीरो तो कोई नहीं बनेगा। फिर भी फिल्म घर में चलेगी अगर ये इनमें से कोई नहीं, मगर कोई कॉमेडियन वाली हीरो फिल्म भी हो सकती है सर। आप लिखें फिर। मैंने ना बताओ। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, पाकिस्तान में हमेशा से बहुत बड़े से बड़ा जितना भी कॉमेडियन हुआ कभी भी कोई हीरो नहीं हुआ। थिएटर का बंदा जिसने भी की है वो फ्लॉप ही हुए हैं, सबकी फिल्में फ्लॉप हुई हैं। कॉमेडियन को कॉमेडियन ही रहना चाहिए, क्योंकि कॉमेडियन जो होता है ना इसके अंदर सारी चीजें थोड़ी थोड़ी होती हैं। इसके अंदर थोड़ा सा हीरो होता है, इसके पास लाफ्टर होते हैं, थोड़ा सा ये रोमांस कर लेता है, थोड़ा सा ये फ्लर्टी होता है, थोड़ा सा एक्शन कर लेता है, कंप्लीट कुछ नहीं कर सकता। थोड़ी थोड़ी चीज जो है ना वो ट्रेलर में तो चल जाती है, प्रोमो तो आ सकती है, पूरी फिल्म नहीं बन सकती। सही बात नहीं है? आदि बिल्कुल, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। मगर हमारे पास बहुत ज्यादा हीरोज भी रहे, मुनव्वर ज़रीफ साहब रहे। वो थिएटर के नहीं थे, वो फिल्म हाँ, के थे। थिएटर के नहीं थे। ये आई डोंट नो, ये एक ऑब्जर्वेशन आपकी उसमें, मतलब रंगीला साहब रहे हैं, मुनव्वर ज़रीफ साहब, अली जाज साहब रहे। ये बाद में थिएटर में है। फिल्म से अच्छा, फिल्मी बंदा और थिएटर का बंदा, टीवी का बंदा, ये तीनों के ना चेहरे और तीनों की जो अपना फ्रेम होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ओके। फिल्मी बंदा जो होता है ना वो थोड़ा सा मतलब ऐसे एक्शन कौन करता है? हाँ। टीवी वाला नहीं करता, थिएटर वाला, फिल्म वाला करता है। इनका एक्सप्रेशन लाउड होता है, ये थोड़ा सा एक मात्रा थोड़ा सा आगे होते हैं। तो थिएटर वाला जो होता है ये वैसे उनकी आवाज़ ऊंची होती है, टेलीविजन पे परफॉर्मेंस होती है, आपने अंडर रह के करना होता है। हाँ। तीनों की कैटेगरी अलग अलग है। तो इसलिए जब थिएटर का बंदा सोच लेता कि मैं बहुत मशहूर हो गया हूँ, तो मशहूर हो गया मुझे फिल्म करनी चाहिए, फिर फिल्म करके कहता कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी। मेरा काम अगर हंसाने का ना हीरो के साथ, मुझे हंसाना ही चाहिए। मुझे शान के साथ आना चाहिए, मुझे शान बनना नहीं चाहिए। नहीं, मगर बहुत सी दुनिया में इस वक्त फिल्में बन रही हैं। अगेन वही आपकी थिएटर वाली एनालॉजी जो है उससे हाँ मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैंने वो उस तरह नहीं देखा हुआ। मगर दुनिया भर के अंदर मेन लीड कैरेक्टर्स ह्यूमरस के तौर पे भी आए हैं, वो हॉलीवुड में भी आए हैं, इंडिया में भी आए हैं, पाकिस्तान के अंदर भी जिस तरह हमने कहा मुनव्वर ज़रीफ साहब वगैरह आए हैं। तो फिल्म की राइटिंग पे बड़ा डिपेंड करता है कि फिल्म क्या बोल रही है। हाँ, फिल्म क्या बोल रही है, ये देखे बात बहुत अच्छी की आपने कि अगर आपने कैरेक्टर या ये फिल्म ऐसी लिखी हुई है जिसके अंदर किरदार जो है वो बोले, मतलब अदाकार ना बोले, किरदार बोले, किरदार बोल रहा है, कहानी पूरी है, कहानी पूरी बोल रही है, कहानी तो फिर चल सकती है। फिर और फिर बैक टू बैक फिल्में अगर बने ना जी, अब देखिए अगर एक फिल्म बन गई है जिसके अंदर किसी हमने एक बंदे को हीरो ले लिया, उसकी दूसरी बनी, एक फेल हुई, दूसरी फेल हुई, वो बंदा वापस। हाँ ठीक है, अगर बैक टू बैक उसकी 10 बनी, फिर लोगों को देखनी पड़ेगी। यार बाज नहीं आ रहे, देखी जाओ। वेलकम बैक टू गपशप। विकी भाई, हमारा अगला सेगमेंट है और करें पोस्ट। तो आपके ही कुछ पोस्ट हम आपको दिखाएंगे और आपसे पूछेंगे कि ये क्या हैं और कब की हैं और क्या मामला था इनके पीछे। अच्छा जी, ठीक है। तो ये आपने खुद ही लगाई हुई हैं जहां तक हमें पता है। अच्छा जी, जी दिखाइए जरा क्या कर रहे हैं नजीम विकी साहब पोस्ट।
विकी साहब हाँ जी, प्लीज बताइए ये आप क्या पोस्ट किया आप? ये मैंने नहीं पोस्ट किया, मेरे नाम से बनी हुई आईडी है। अच्छा जी, हाँ जी, ये सर देख लें। हाँ जी, देख रहा हूँ। आप बताइए क्या कर रहे थे आप, ये क्या ये मामला था? अपना मैं हूँ, मैं ही, ये इंडिया की है, अच्छा, कॉमेडी नौटंकी थिएटर है। ओके। हाँ, हाँ। तो ये उस वक्त आप जो है मिस वर्ल्ड बने हुए थे? मिस वर्ल्ड बना हुआ था। हाँ जी, ठीक है, जिसका नाम था चमेली। ठीक है, ओके जी, आगे दिखाइए। ओए होए होए सर, और आप लिखते हैं कूल टाइम ऑस्ट्रेलिया। सर ये आम कूल भी आप कर सकते थे 2 ओ के साथ, लेकिन आपने को सैकड़ों ओ डाल दिए। सर जी, जिस बंदे ने सारी जिंदगी तंदूर के सामने गुजारी और उसको एकदम कूल मिले तो इतना ही कूल लिखेगा। तो ये आप ऑस्ट्रेलिया में कहीं फिर रहे थे? ऑस्ट्रेलिया में जी। और ये आप कहीं अकेले थे या कोई? नहीं, पूरी टीम थी जी मेरे साथ, इसमें इफ्तिखार ठाकर भी थे मेरे साथ। ये जो पीछे लोग हैं इनमें से कोई ठाकुर नहीं लग रहे। नहीं। ये ऊंचाई बहुत ज्यादा थी, ठाकर ऊपर नहीं गया। अच्छा, उसको पता कि थोड़ी सी हवा के साथ भी, फिर हवा के साथ साथ। मगर ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर तस्वीर ली अपनी, ठीक है जी, आगे दिखाएं। ओह, तो ये आपकी तस्वीर है शेखर सुमन साहब के साथ। ये लाफ इंडिया लाफ शो था जो विन किया था मैंने, 27 लड़के थे वहां पर। अच्छा। तो ये 10 लाख का चेक मिला था मुझे, तो ये फाइनल की है फोटो। और ये शेखर सुमन साहब, मजे की बात है, तकरीबन अब भी ऐसे ही लगते हैं। ऐसे ही लगते हैं। और अभी इन्होंने रिसेंटली अपना प्रोग्राम जो वो उन्होंने दोबारा शुरू किया है। हाँ जी, और वो बड़ा अच्छा है क्योंकि आई मस्ट मेंशन के बड़े अरसे बाद पॉलिटिकल सैटायर इन्होंने दोबारा करना शुरू किया, जो कि हिंदुस्तान के अंदर बिल्कुल रेज हो चुका हुआ। ऐसा ये जज थे उस शो के। अच्छा, तो जब मैं ये मुकाबला जीता हूँ, इनके जितने भी एपिसोड हैं जो इन्होंने मेरे बारे में कमेंट किए हो ना, वो मैं सुनता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। नहीं बड़ा जबरदस्त और एक बड़े ऑब्जर्वेशन और लर्नड किस्म के आदमी हैं शेखर साहब, हमेशा इस तरह करते हैं। जी आगे दिखाइए। ओहो सर, ये कहो की तस्वीर है सर? ये यूके की फोटो है। ये फिल्म थी फट्टे देंदे चक पंजाबी। अच्छा, गिप्पी गेरेवाल के साथ। अहमद भट्ट साहब भी पीछे खड़े हुए हैं? जी, अहमद भट्ट साहब भी जी। और सर ये फिल्म कहाँ है? ये अभी डब्बे में है जी। डब्बे में है? क्यों आई नहीं सर ये? अभी आई नहीं, रुकी हुई है जी फिल्म ये। अच्छा, तो अभी आएगी या पता नहीं आएगी, लेकिन फिल्म बहुत अच्छी थी। मेरा और अहमद भट्ट साहब का बहुत अच्छा रोल था इस फिल्म के अंदर। अच्छा, हम दोनों ने मतलब इस फिल्म के अंदर पूरा जोर लगा के काम किया था। अच्छा, तो पता नहीं हम दोनों की नजर लग गई। ऐसी गिप्पी ने भी ला दिया। ये कब की तस्वीर है सर? ये तकरीबन कोई 5 साल पुरानी है। 5? अच्छा, 5 साल पुरानी। और ये फिल्म नहीं आई अभी तक? फिल्म अभी तक नहीं आई। ठीक है, फट्टे देंदे चक पंजाबी। हाँ जी, ओके जी, आगे दिखाइए। ओह सर, ये क्या है? CNB विद रणबीर कपूर। ये CNB क्या है? CNB कॉमेडी नाइट बचाओ। कॉमेडी नाइट बचाओ। और ये शो रणबीर था। कपूर के साथ आपकी रणबीर कपूर, हाँ जी, तस्वीर, हाँ ये भी आपने खुद ही ली हुई है ना? जी, मैंने ली हुई है जी। नकद से इनकारी ना हो जाना। सेल्फी है, सेल्फी ली हुई है। ओह तो वो वरना उसने तो मुझे पकड़ा हुआ कि कहीं भाग ना जाए। पीछे स्टैचू या मैनिक्विन की तस्वीर भी ले ली है। ये वहाँ पर स्टैचू लगा होता है, ये सेट का हिस्सा था। अच्छा, जिस सेट पे थे, ये शो था रोस्ट करने का, मतलब एक्टरों को अच्छा, सामने बिठा के रोस्ट करने वाला शो था। ओके। तो इस शो में फिर रणबीर भाई के साथ 2 दफा मुलाकात हुई। अच्छा, तो ये फोटो जो है फिर ये उस वक्त आपने ली। ठीक है जी। सर ये आप ही हैं? जी, मैं ही हूँ। ये कब की है? ये भी उधर की। ये भी उधर की है? कैरेक्टर का मगर कैरेक्टर यहाँ बड़े डिफरेंट लग रहे हैं। हाँ जी, जबकि गेटअप में बंदा डिफरेंट ही लगता है। नहीं मगर यहाँ पे शक्ल से भी बड़ा कुछ, वो पता नहीं, मैं 1 मिनट के लिए कंफ्यूज हो गया कि आप हैं या नहीं है। मगर ये आपने क्या ये खास सिलवाया था? ये नहीं, मेरा ख्याल ये सिलवाया हुआ नहीं है। ये ऐसे ही मेरा ख्याल किसी पब्लिसिटी के लिए बनी थी फोटो। अच्छा, क्योंकि बड़ा बीच में बड़ा इंटरेस्टिंग ये टाइप है ये। हाँ, वो बैक में अजीब सा हो गया। मैं कहा ये शायद असली है या नहीं है। नहीं, असली नहीं है ये जी जी। वरना देखे ना कैप जिस तरह पड़ी है सर पे, टकिया सिर। सर ये विकी साहब क्या कर रहे हैं? ये वो क्या कर रही है? वो तो बेचारी मजबूर है, आप क्या कर रहे हैं? हुआ क्या था कि इस एपिसोड में वो सिंघम था ना अपना, वो तो अजय देवगन थे। सिंघम थे। हाँ। तो मैंने कहा अगर इसकी जगह अगर आप पुलिस वाली होती ना, हाँ। फिर मैंने कहा जिंदगी का बड़ा मजा आना था। अच्छा, मैंने चोरियां शुरू कर देनी थी। ओके। मैंने चोरी करके आपके थाने के सामने आके कहना कि मुझे गिरफ्तार कर लो। अच्छा, ठीक है, अगर आप सिग्नल के ऊपर खड़ी होती तो मैं गाड़ी लेके आता, मैं कहता रेड लाइट, येलो लाइट, ग्रीन लाइट, जब तक मेरी मर्जी की लाइट नहीं आएगी मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा, मैं इस तरह कर रहा था तो करीना बहुत ज्यादा इसको एंजॉय कर रही थी। तकरीबन 45 मिनट का सीन था मेरा। ओहो। तो कपिल उसमें तैयार होने के लिए जाता है, तो उसके बाद फिर ये मेरा उनके साथ एक्ट था। तो लेकिन अपने आपको पता ज्यादा करके भी लगता उतना जितना है। तो मैं इनको कहता हूँ मुझे गिरफ्तार कर लो, गिरफ्तार कर लो। तो उन्होंने फिर मुझे हक कर लिया था करीना ने कि ये लोग कर लिया। अच्छा। तो फिर वो सिंघम जो कहता है कि कर रही है। तो आप जब किसी को कहते हैं कि मुझे गिरफ्तार कर लो तो आपको हक कर लेते हैं अमूमन? अब देखें, बंदा देख के भी ना माने तो बंदा क्या करे। जी। ओह सर, ये क्या हो रहा है? ये सबा कमर जी, ये हम जब डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब का हम सब उम्मीद से हैं,
अच्छा, हम दोनों किया करते थे। तो ये आप मोहसिन नकवी बने हुए हैं क्या? नहीं, क्रिकेटर बने हुए हैं यार। मोहसिन नकवी साहब आए नहीं थे, ये मेरा गेटअप था, हम दोनों होस्टिंग करते थे शो नहीं, की। मगर वो गेटअप में कोई बने हुए थे आप या ये वैसे ही गेटअप? क्रिकेटर्स का अपना वो एक एक्ट कर रहे थे। अच्छा, हाँ जी। ओह, ये भी कॉमेडी नाइट बचाओ का ही है। इसमें सलमान खान आए थे। इसमें ये हुआ था कि मैं इनको कहता हूँ कि आप मुझे अपना बेटा बना लो, तो मुझे कहता इतना बड़ा बेटा? मैं क्या वक्त से शादी की होती मुझसे बड़ा ही होता। ओके। तो इसको बहुत, जब इनका वो लाफ्टर निकलता है ना, वो एंड वाला जो निकलता है जिसके वो जमीन पे गिर जाते हैं, हाँ। ये वो वाला लाफ्टर आया था। फिर उसके बाद ये वाली जो शर्ट इन्होंने पहनी हुई है, फिर ये इन्होंने मुझे दी थी मेरे बेटे के लिए। अच्छा, वहां से लेकर आया था फिर। ओके जी। ओए होए होए सर, ये शूट डे है आपका कोई, वही फट्टे देंदे चक पंजाबी, नीरू बाजवा। ये जो आपने स्माइल दी है इसके अंदर, हाँ जी, ये आपकी पहले किसी तस्वीर में नजर नहीं आई हमें। सोच रहा हूँ कि मैं हीरो हूँ, बट मुझे पता कि मैं थिएटर का हूँ। ये आपकी अली असगर बिल्कुल वहाँ पे जो हैं कॉमेडियन, उनके साथ। हाँ जी, तो इसके साथ बड़ी मोहब्बत थी। ये आपको तस्वीर में नजर आ रही होगी। बिल्कुल, बिल्कुल भाइयों की तरह थे हम लोग। हमने जो 7-8 साल का अरसा गुजारा है अली भाई के साथ, बहुत अच्छा परफॉर्मर अली असगर। बिल्कुल जी। ओए होए, ये भारती इस एपिसोड में ना, इसने मुझे इम्प्रोवाइज किया था पंच लाइन के ऊपर। तो मुझे कहती है कि नसीम पाजी, पैसों की इतनी ज्यादा जरूरत पड़ गई आपको कि आप किस तरह की औरत बन गए? तो मैं कहा तू नहीं बनी हुई। मतलब 4 दफा क्या मतलब सब हो गई, छोड़ दे। मगर बड़ा आपने गेटअप बड़ा जबरदस्त किस्म का किया हुआ है। हाँ जी, तकरीबन आप पहुंच गए हैं। तकरीबन पहुंच गए। ओए होए होए भाई, पहली बार मैंने आपको देखा है तो आपकी शेव बड़ी हुई है जी। ये मैंने एक ड्रामा किया था बाहुबली, तो ये बड़ी मजेदार कहानी है। बाहुबली है। हाँ। जब थिएटर खुला ना, तो एक बादशाह के महल का सेट है, तो जंग लगी हुई है। अच्छा। सारे कहते जी बाहुबली जो है घोड़े पे बैठ के सरहद पार कर गया। अच्छा। तो ये कर गया, वो कर गया, तो पूरा एक उसका इमेज बना हुआ। तो जब मैं आया हूँ तो मैंने यहाँ हाथ रखा, मैं क्या मेरे घोड़े ने पीछे सिगरेट के नहीं लाया जी। ओहो सर, कपिल शर्मा के साथ जी। ये मेरी वहाँ पे बर्थडे आई थी, तो सारे सेट पे मेरी बर्थडे मनाई गई थी। अच्छा, उसको सेलिब्रेट किया गया था। इसका फंक्शन जो है सारे का सारा मेरे पास रिकॉर्ड पड़ा हुआ, मैंने कभी लगाया नहीं है, लेकिन ये फोटो मैंने लगाई थी कपिल के साथ। हाँ, और बड़ा आपने टाइम गुजारा हुआ है कपिल के साथ। सर 10 साल हमने वहाँ पर काम किया। बिल्कुल, ऑन एंड ऑफ मुख्तलिफ शोज के अंदर आप करते रहे। और कपिल शर्मा के जो इनिशियल शोज थे, जब स्टार्ट हुआ था, तो उस वक्त भी आपने उनके साथ किया था। हाँ जी जी। ये भी उसी दिन की है, तकरीबन उसी दिन की है ये भी। और ये सुनील ग्रोवर, हाँ जी, जो कि अब बड़ा जबरदस्त, अब जाके सर, रिसेंट टाइम्स में कई ऐसी चीजें सोशल मीडिया के साथ जाके लोगों को ज्यादा वो फील होती है, जबकि टैलेंट वही पहले भी कमाल था, वो अब जाके इनहांस ज्यादा हो जाता है। और हमें लगता है कि जैसे अभी एक चीज दरियाफ्त हुई है, जबकि दरियाफ्त तो बहुत पहले की हुई होती है। ऐसा ही है जी। Irfan Khan sir, may Allah forgive him and grant him joys of happiness. You'll always be here in our hearts. A legend actor and amazing personality. Just लिया आपने, I think उनकी डेथ के वक्त आपने ये तस्वीर लगाई थी। जी। इरफान खान, ये भी एक कमाल एक्टर है जी, क्या बात है। जब आए ना तो बाकी एक्टरों को कहते भी क्या करोगे आप मेरे साथ? उन्होंने कहा कि मैं ये कहूँगा यार इसको काम नहीं बनाओ यार, इसको ना बस इंटरव्यू रहने दो, बस ऐसे करो। अच्छा नसीम जी आप क्या करेंगे? मैं कहा जी जैसे आप कहेंगे वैसे ही करूँगा, ऊपर ऐसे ही होऊंगा। कहते ठीक है। तो मैं अंदर आया तो आगे मैं इनकी तलाशी लेने लग गया। तो कपिल कहता क्या करो? मैं कहा यार मेरा कप गुम हो गया। तो इतने बड़े हीरो हैं, वो कप उठाएंगे? मैं कहा पिछले एपिसोड में शाहरुख आया था वो भी कितना बड़ा हीरो है, उस वक्त से गायब है। तो मुझे कहता कि अपना यार पड़ोसियों से मांग लो। मैं कहा वो पड़ोसियों से मांगा हुआ था पड़ोसियों से मांगा तो आप लोग चाय कैसे पीते हो? मैंने कहा हमारे घर में कप नहीं है, हम तो शाहपुर की थैली में ना चाय डाल के टोक लगा के तो पी लेते हैं। वेलकम बैक टू गपशप। आवाम का सवाल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम दानिया है। मेरा आपसे सवाल है कि आप एक बेहतरीन एक्टर और राइटर हैं, लेकिन आपको ज़्यादा सुकून किस काम में मिलता है? जब किसी चीज़ के पैसे अच्छे मिलते हैं। दुनिया में हर चीज़ का मुकाबला किया जा सकता है, लेकिन गुर्बत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। आपके हालात ठीक है तो आप सारा कुछ कर सकते हो, एंजॉय भी कर सकते हो, आप झूठ भी बोल सकते हो, फिर आपका झूठ भी चल जाता है। बिल्कुल मुझे पता आप किसके बारे में सोच रहे हैं। और मुझे ही पता कि आप किसके बारे में सोच रहे हैं। ना भाई मैं तो नहीं बोलूँगा।
जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमामा है और मेरा क्वेश्चन सर से है कि कोई भी ऐसी अफवाह जो आपने अपने बारे में सुनी हो और आप हंस हंस कर पागल हो गए हो। ये रोज़ाना अपनी बीवी के मुंह से सुनता हूँ मैं। वो कुछ ना कुछ ऐसा बना के बैठी होती है, ये क्यों हो रहा हो, क्यों हो रहा, मैं फिर हंस रहा होता हूँ यार इस चीज़ का तो ताल्लुक ही आखिरी ऐसी क्या थी जिसपे आप बहुत हंसे कि ये क्या नहीं। एक होती कोई, नहीं, कोई एक हमें बताने वाली जो देखिए मैं इसके बारे में कहता हूँ कि बंदे को इतना अमीर होना चाहिए जितना उसके बच्चे समझते हैं, और बंदे को उतना हसीन होना चाहिए जितना उसकी माँ समझती है, और बंदे के उतने अफेयर होने चाहिए जितने उसकी बीवी समझती है। ये क्या साइंस है मुझे भाई? ये आखिरी आपको कौन सी वाली? बता भी दिया वासे भाई, लिखते हो आप। अच्छा अब बिल्कुल ये ना करो कि मैं गंदा ही हो जाऊंगा। यानी इस किस्म के आपका अफवाह सुनते हैं अपने बहुत बारे में? ज्यादा जी, बहुत ज्यादा। तो कभी आपने भाभी को कहानी को थोड़ी अफवाह चेंज कर ले? ये वही वाले जो आपने लतीफ़ा सुना भी होगा, वो बंदा घर आया तो यहाँ बाल लगा हुआ, हाँ। तो एक दिन आया तो बाल नहीं लगा हुआ था, कहती कौन है वो गंजी? अच्छा, जिसका बाल ही नहीं लगा। ओके, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर अभी आपने कहा कि मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई ऐसा काम है जो तारीख में याद रखा जाएगा। मैं कहना ये चाहता हूँ कि आपको ये नहीं लगता कि पड़ोसी मुल्क को जो आपने कपिल शर्मा शो और इस टाइप के और कितने शोज़ उनको डेवलप करने का तरीक़ेकार बता दिया, ये आपको नहीं लगता कि आपने तारीख में याद रखे जाने वाला काम किया? मैंने वो कॉमेडी नाइट कपिल किया था, उससे पहले हमने मुकाबला लड़ा था, फिर उसके बाद एक कॉमेडी नौटंकी थिएटर खेला था, फिर उसके बाद कॉमेडी नाइट कपिल हुआ था। तो उसमें यह कि उन लोगों का प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है, उन लोगों को सपोर्ट करने वाले बहुत ज़्यादा हैं, उनके चैनल जो हैं वो कोई बंदा अगर आ जाए ना फिर वो जाता कहीं नहीं। हमारे यहाँ पर कोई बन जाए ना फिर वो रहता नहीं। आप बहुत सारा देखें कमेंट सेक्शन में जाके जब देखेंगे ना, कहीं मेरा अगर इंटरव्यू हो तो मैं अगर जिस तरह आपने ये कहा है कि आपने वहाँ जाके ये किया वो किया, उन्होंने सीखा ये किया, अब आपने ये कहा है, नीचे लोगों ने मुझे लिखना है एडा तू वड्डा, तू उत्थे सिखा गया है, तेन नहीं आंदा, तू इत्थे क्यों नहीं करता पे, आपको ये सुनने के लिए मिलता है। ये चीज़ें आपका हौसला तोड़ती हैं। आपने कुछ ना किया हो तो आपको थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाए, आपको कोई कह दे कि जी आपको जी सपोर्ट कर दे, आपको कोई अच्छा जुमला बोल दे जिससे आपका हौसला बढ़े, तो फिर हम बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी कर सकते हैं। यहाँ भी सारा कुछ बन सकता है, ठीक है। वो एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हैं, एक दूसरे को मानते हैं। यहाँ पर अगर कहा जाना जी कि फ़लाँ रोल के लिए अगर नसीम विक्की को कर लिया जाए तो दूसरा साथ कहेगा नहीं होती जगह तेनू फलाना ना करा देंगे, नहीं यार वो चाहिए, और यार वो तो सुता नहीं उठता, यार वो तो अपना एटीट्यूड बहुत है, वो तो तुहानू तंग करेगा, ये करेगा वो करेगा। हमारे यहाँ बातें होती हैं। वहाँ पर अगर कहते हैं ना जी कि फ़िल्म के लिए एक कुत्ता चाहिए, तो जी शर्मा साहब के पास एक कुत्ता, यार क्या कुत्ता है भाई, ले लो। चलता पंजाब मैंने 2 फिल्में की हैं, एक मैंने मादा लाडला की है बड़ी ज़बरदस्त तरसीम जसर के साथ, और फिर ये एक अपना फटे दिन दे चक पंजाबी गिप्पी के साथ की थी। और कुछ फिल्में ऐसी भी होती हैं जिनके मतलब अपना यहाँ से मुझे लिख के चीज़ें भेजनी पड़ती हैं। तो अभी एक फ़िल्म बन रही है जिसकी पंचेस का काम हो रहा है, तो वो तकरीबन मैं ही कर रहा हूँ उनके साथ, मेरा इतना रहता है। बाकी इससे पहले जब अपना पंजाबी फ़िल्म का हुआ था तो मैं फ़िल्म करना नहीं चाहता था। आपने देखा कि मैंने पाकिस्तान में भी फिल्में नहीं की, मैं अपने आप को फिल्म का एक्टर समझता ही नहीं। मैं समझता हूँ कि यार मैं एम ही काम का किसी का काम ख़राब करूँगा, मतलब शान के साथ अगर काम करता हूँ ना तो मुझे नहीं अच्छा लगता कि यार मैं कॉमेडियन सा बन के खुली कमीज़ पा के तो ना फिर रहा हूँ, ठीक है। अब शान जैसा मैं हूँ नहीं है, उसके साथ मैं मतलब वैसे चंगा नहीं लगता, तो क्यों ना शान ही करता रहे। एक बंदे ने संभाला हुआ काम उसको करते रहना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सिमल। सर मेरा आपसे क्वेश्चन है, इस इंडस्ट्री में कौन सा ऐसा अदाकार है जिसकी जुगतों का जवाब आप भी नहीं दे सकते? ओए होए होए, जुगतों का जवाब आप ही नहीं दे। आजकल तो ऐसा कोई नहीं है ये बंदा जिसको कह के जी ਇਹਦਾ मैं जवाब नहीं दे सकता। पहला ज़माना जब था, जब अमानुल्लाह साहब होते थे, अलबेला साहब होते थे, ये वो लोग थे मतलब जिनको आप ना बात कर सकते थे ना जिनकी आप सह सकते थे। अलबेला साहब तो ऐसी ऐसी बात करते थे जी कि ऐसे लगता था जैसे आपको किसी ने शेर सुना दिया हो, शायरी वाला आपको अंदाज़ लगता था, दाद देनी पड़ती थी। वो लोग जो थे वो तो कमाल थे। बिल्कुल। और सेम अमानुल्लाह साहब के साथ भी क्या थे, वो जो पहले वाला होता है वो क्रिएटिंग जोन में थे, अभी क्रिएटिंग कम हो गई हुई है, कॉपी पेस्टिंग ज़्यादा है। कॉपी पेस्टिंग ज़्यादा हो गई। क्रिएशन के अंदर या तो आपको बहुत कॉन्शियसली काम करना पड़ता है उसके ऊपर कि आप अपने आप को ज़हनी तौर पे उस मोड में लाएं कि अब आपने क्रिएट करना है, कुछ नया करना है या नई चीज़ सोचनी है, या फिर आप अगर उस काम के अंदर पहले हों
तो फिर आप जो भी बोल रहे होते हैं वो आपको ओरिजिनली लग रहा होता है। बिल्कुल ऐसा तो ही है। ये एक बहुत एलिमेंट था जो कि अमानुल्लाह साहब और बेला साहब जैसे लोगों के करियर में था कि क्योंकि वो सबसे पहले वाले जोन में आ रहे थे तो वो जो बोलते जा रहे थे वो क्रिएट होता जा रहा था एज अ फर्स्ट थिंग। मैं तो उनको कहता हूँ वो साइंसदान थे, उन्होंने चीजें इजाद की हैं, उन्होंने लाफ्टर इजाद किया था। कॉमेडी के अंदाज को उन्होंने इस तरह से इजाद किया था कि जहां पर बंदा फंस जाता है ना वहां से निकलना कैसे है। तो अमानुल्लाह साहब जो थे, अगर किसी ने मना कर दिया कि जी आपने मुझे जोगत नहीं करनी, आपने ये नहीं करनी, वो कहते ठीक है जी नहीं करता, वो अपने ऊपर शुरू हो जाते थे कि साहब जी आप तो माशाल्लाह देखे जी दुनिया में जब आए हैं, जब आप पैदा हुए तो आपके माँ बाप ने जूसेस पिए, आपके जो माँ बाप थे वो स्विट्जरलैंड गए, ये गए, साडा माँ प्यो जांदे कब्रस्तान सी। एग्जैक्टली, जो भी आपने खाके की बात की है कि जिसमें उन्होंने कहा कि आप जैसे लोग तो जी बड़े अमीर होते हैं, हम लोग तो ऐसे हैं कि हमारे यहाँ पे, आपने जब अपनी गुर्बत बयान करना शुरू की कॉमेडी के आंसर में, अपनी हकीकत बयान करने में अगले को पकड़ के नीचे कर दिया। और ये होती है सैटायर। और ये सैटायर इस खित्ते में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा होती थी। सैटायर या पॉलिटिकल सैटायर, मैं बताया चलूँ, वो आम लफ्ज़ों में आजकल, क्योंकि आप यंगस्टर्स यहाँ बैठे हुए हैं, क्रिकेट देखते हैं ना, क्रिकेट में एक होती है इन स्विंगिंग यॉर्कर, ये हर बंदा नहीं मार सकता। पॉलिटिकल सैटायर इन स्विंगिंग यॉर्कर है, अगर ये गलत हो तो ये फुल टॉस होती है और छिक्का पड़ जाता है। मगर इन स्विंगिंग यॉर्कर अगर वकार यूनुस और वसीम अकरम साहब मारते थे तो उसके अंदर आपको बहुत मास्टरी चाहिए। वो पाकिस्तान में बहुत कम हो चुकी हुई है, मगर अभी भी जो पाकिस्तानी कर लेते हैं बहुत कम चीदा रह गई है, वो बहुत क्लास की होती है। अच्छा जी, अमानुल्लाह साहब के बारे में आज हम बैठे हैं तो बात शुरू होगी, तो मैं ये चाहूँगा कि ये बात हम ज़रूर कहें कि ये काम उसी का था, वो अपने साथ ही लेकर चला गया। वो काम बिल्कुल उनका था, और वो आर्ट जो था ना जिससे वो ओरिजिनल क्रिएट कर रहे थे वो अपने साथ लेके चले गए। जो पीछे छोड़ के गए हैं वो उसमें कॉपी पेस्टिंग की बहुत, वो तो देखो ना, अब हम क्या कहते हैं कि जी जब हमने ड्रामा करना होता ना जी, तो एक डब्बे के अंदर जैसे जम्मू डाल के ऐसे नहीं बंदा फेंकते, इस तरह आप जुगते फेंक देते, जेदे हाथ जिन्नियां आ गई हैं बिल्कुल वो चौके फिर वो बेड़ा कर, वो बिल्कुल आ रहा है। मगर वो जो ओरिजिनल क्रिएशन थी ना वो नहीं कर सकते। वो कॉपी पेस्टिंग वाले आजकल एक सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी एक दौड़ लगी हुई जी, हमें करने नहीं दिया जा रहा, हमें बोलने नहीं दिया जा रहा, हमें आगे नहीं आने दिया जा रहा। भाई आप पानी को, टैलेंट को, आग को नहीं रोक सकते, ये आ जाते हैं। बिल्कुल। फैसल राम में आया तो कोई नहीं लेकर आया, फैसलाबाद में अगर जानी बैठा है, जानी के साथ कितने लड़के बैठे हैं, यूट्यूब चैनल से हिट हो गए। जिसको आता है, जिसको करना आता है वो करके अपना आप दिखा देता है। तो मुझे लगता है एक्चुअली ज्यादा आसान हो गया। एतराज करने वाले जो होते हैं ना, वो उनको चाहिए कि एतराज ना करें, कुछ करके दिखाएं। बिल्कुल, अपना कुछ अलग करें, अपनी कुछ शनाख्त बताएं, अपना कुछ स्पेशल लेकर आएं, फिर आपको लोग जानेंगे, क्यों नहीं जानेंगे। बिल्कुल, नो डाउट अबाउट दैट। आपने करना भी किसी का और फिर एतराज भी उसी पे करना है। नहीं बिल्कुल। मगर विकी भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हमेशा की तरह आपसे बात करके बड़ा मज़ा आया हमें, और उम्मीद है आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच।